दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक आदेश आया और उसके बाद राज्य के अभ्यर्थियों में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो खलबली मच गई। दरअसल खलबली इसलिए मची है, ऊहापोह इसलिए हुआ है कि कुछ ही दिन पहले तक बीपीएससी के तहत बहाल हो रहे शिक्षकों के कई फॉर्म जो हैं, कई लाख फॉर्म भर दिए गए। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है या जो फरमान कहें इसको कि जारी हुआ है, वो ये कि बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, बीएड यानी बैचलर इन एजुकेशन जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो अब 1 to 5 के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। भाई वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ? फॉर्म जो भर दिए परीक्षा देने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, उनका क्या होगा? इस बाबत हम बात कर रहे हैं। छात्र नेता हमारे साथ हैं दिलीप, इन्हीं से बातचीत करते हैं कि अचानक इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा फरमान, उनका क्या होगा जो फॉर्म भर चुके हैं? देखिए, ये मामला पुराना है, ये आज का मामला नहीं है। राजस्थान से जुड़ा मामला था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था मामला। बीएड वर्सेस डीएलएड की लड़ाई चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट का कल फाइनल जो जजमेंट आया है, उसमें ये कहा गया कि 1 to 5 क्लास के लिए शिक्षक बनने के लिए बीएड जो है अयोग्य माना जाएगा। बीएड नहीं चाहिए, उसमें डीएलएड चाहिए। और सीटेट वाले तो भरेंगे ही, तो वो तो अलग चीज़ था। यहाँ तो बीएड डीएलएड की लड़ाई थी, तो बीएड वाले को इसके लिए अयोग्य माना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ऐसे नहीं आया है, पूरा बहस चला है, पूरा सब कुछ देखा गया, उसके बाद ये फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो फैसले पे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, फैसला सही है। फैसला तो काबिले तारीफ है भाई। फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि बीएड वाले को तो ऊपर मौका मिलता है, लेकिन डीएलएड वाले को तो नहीं मिलता है। डीएलएड वाले के तो यही था, तो फैसला बिल्कुल सही। लेकिन गलती बिहार सरकार की तरफ से हुई है कि जब इन्होंने शिक्षक बहाली निकाला तो उस समय भी कोर्ट में केस चल रहा था। ऐसा तो नहीं कि आज या कल कोर्ट में केस शुरू हुआ है, ये केस तो पहले से चला रहा है और सबको ये एहसास था कि भाई इस तरह का फैसला आने वाला है। लेकिन बिहार सरकार ने गलती क्या किया, इनको पहले सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन लेना चाहिए था कि हम शिक्षक बहाली बिहार में कर रहे हैं तो क्या करें, वो 1 to 5 में बीएड वाले को फॉर्म भरने के लिए दे या ना दे। अगर सुप्रीम कोर्ट उस समय ये दिशा निर्देश दिया रहता कि हाँ आप अप्लाई करवा सकते, तो आज कुछ नहीं होता उस आदेश का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले आदेश दिया रहता कि हाँ बच्चे भरते नहीं, पैसा नहीं जाता है। या फिर दे दिया रहता कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं भर सकते बीएड वाले, तो फिर बच्चे नहीं भरते फॉर्म। आज आपने फॉर्म भरा लिया, एडमिट कार्ड जारी हो गया, अब एग्जाम देना है। अब ऐसी परिस्थिति में इस तरह का आदेश आया है तो अभ्यर्थी तो परेशान होंगे ही ना। उनके सामने तो सिरा अंधेरा दिख रहा है, सब कुछ दिख नहीं रहा। परीक्षा तो लेगी बिहार सरकार, ये तो बीपीएससी के द्वारा हो रहा है, तो बीपीएससी तो परीक्षा लेगी ही। अगर बिहार सरकार के द्वारा कुछ आदेश जारी हो, दिशा निर्देश जारी हो कि परीक्षा नहीं लेनी है, तब बीपीएससी रोकेगा। बीपीएससी तो एक संस्था है, आयोग है, जो भर्ती प्रक्रिया माने करती है, परीक्षा लेती है और जो सेलेक्ट होता है उसको उसका नाम भेजती है। तो बीपीएससी का तो अधिकार सीमित है इसमें। शिक्षा विभाग के द्वारा जो नियमावली बनाई जाएगी उसी आधार पर बीपीएससी को बहाली करनी है। तो अब शिक्षा विभाग की तरफ से अगर कोई निर्देश जाएगा तब बीपीएससी इसमें कुछ कर सकती है, नहीं तो बीपीएससी का तो कोई इसमें ये रोल ज़्यादा नहीं है। बिहार सरकार, शिक्षा विभाग का रोल है। तो अब 1 to 5 की परीक्षा होगी कि नहीं होगी तो बिहार सरकार फैसला करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और बिहार की जो परिस्थिति है अभी उसको बताना चाहिए। सहानुभूति से जुड़ा मुद्दा है और इस बहाली में इस आदेश का असर न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक दिशा निर्देश आदेश लेना चाहिए। दिलीप जी, चुनावी माहौल है अपने राज्य में। चुनाव के लिए जितने भी दल हैं, पार्टी है, अब जो है इधर उधर करना शुरू हो गया है। सब कुछ अपने राजनीतिक माहौल में तब्दील हो चुका है, पूरा जो महकमा है राजनीति का। वैसी परिस्थिति में अब एक नया मसला सामने आया है। बीपीएससी अगर परीक्षा ले लेती है इन अभ्यर्थियों का, तो क्या लग रहा है, फिर से आंदोलन? नहीं, अगर बीपीएससी देखिए परीक्षा तो ले सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है तो उसके आधार पे उसको देखा जाए तो शिक्षक नहीं बन सकते हैं। एग्जाम कह रहे हैं ना, पास अगर हो जाएंगे तो आंदोलन करेंगे। तो जो पास हो जाएंगे वो तो फिर लड़ेंगे कि हम तो पास कर गए, हमको ज्वाइनिंग कहने दीजिएगा। या फिर हो सकता है जो उनको ज्वाइन भी करा दिया जाए तो डीएलएड वाले कहीं केस कर दे कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, आदेश का उल्लंघन हुआ है। तो कोई भी अधिकारी या फिर कोई सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहाली आगे फंसे नहीं, किसी के साथ अन्याय न हो बाद में, इसलिए अभी ही सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार चली जाए और दिशा निर्देश लेके आ जाए। चलिए, हम आखिर में आपसे एक सवाल और करेंगे। आप छात्र नेता है, छात्र हित में हमेशा से बात करते आए। इस बाबत जो मसला अभी सामने आया है, राज्य सरकार को आपने अवगत कराया अपने माध्यम से, जो आपका माध्यम रहा है हमेशा? देखिए, माध्यम तो हमारा है, उस माध्यम से तो अवगत
करा ही चुके हैं। सोशल साइट्स हुआ, मीडिया के माध्यम से, तो सरकार तक तो सारी बातें जा ही रही हैं। तो सरकार से हम ये उम्मीद भी करते हैं और मांग भी कर रहे हैं कि आप इस पे त्वरित निर्णय लीजिए। और एक से एक कानून विशेषज्ञ है सरकार के पास, तो बीच का रास्ता आप निकाल सकते हैं। जाके वहाँ ये कीजिए, जिस तरह शिक्षा का अधिकार कानून जब आया था तो उस समय शिक्षकों की बहाली था कि कम समय में जल्दी करना है बच्चों के अनुपात में। तो उस समय विशेष परिस्थिति के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दिया था कि आप अनट्रेंड को भी 1 to 5 में शिक्षक बना सकते हैं, और शिक्षक बने भी थे यहाँ। बाद में उनको ट्रेनिंग दी गई थी। तो जबकि अनिवार्य है कि शिक्षक बनने के लिए आपको ट्रेनिंग होना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे शिक्षक बन गया, बाद में आपने ट्रेनिंग दिलवाया। तो विशेष परिस्थिति को देखते हुए आप वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रखें, तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार करके कुछ ना कुछ अपना जो है आदेश, दिशा निर्देश देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो छात्र नेता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे। स्पष्ट किया है इन्होंने कि भाई बिहार सरकार को त्वरित रूप से सुप्रीम कोर्ट से संपर्क साधना चाहिए, और इस बाबत जो भी नए मार्ग निर्देश हैं, जो नया भी मार्गदर्शन है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। चूँकि अपने राज्य के उन अभ्यर्थियों का ये हित का सवाल है, कैरियर का सवाल है, जिससे यहाँ की राजनीति भी जुड़ी हुई है। अगर ये सरकार नहीं सोचती है इस बाबत, या परीक्षा ले ली जाती है, तो इसके बाद जो मसले सामने आएंगे ये सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। उसके पहले सरकार को चेतने की, जागने की ज़रूरत है। अब देखते हैं बीपीएससी इन अभ्यर्थियों के लिए क्या करती है क्षमा प्रार्थी है। सरकार क्या करती है, सरकार क्या सोचती है। बीपीएससी के तहत अगर परीक्षा इनको नहीं ली जाती है इनकी, तो क्या जो पैसे जमा हुए हैं वो पैसे इनकी वापस हो सकती है, या इन्हीं लोगों के लिए जो अपग्रेड की बात हो रही है, 8 से 10 वाले लोग जो हैं, उसमें परीक्षा के लिए कोई भर्ती प्रक्रिया नई जो है वो बनती है। हम इन तमाम बातों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी मिले शिक्षा विभाग से और हम आप तक पहुंचाएं। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।